Okay, so let's start with the today's session. So we are taking the revision of the topic which is known as vectors. Kids, before I just start, one small thing. एक मिनट हाँ. Okay, kids, ये जो vectors का जो हमारे जो new textbook हमारे पास अभी जो है ना kids, ये change syllabus है. Change मतलब कुछ ज़्यादा changes नहीं है, कुछ एक दो extra चीज़ें मैं आपको बता दूंगा मैं. तो actually situation कैसा है kids यहाँ पर? हमारे पास जो प्रीवियस बुक था ना उसमें वेक्टर्स एक चैप्टर था और 3D ज्योमेट्री एक अलग चैप्टर था. अब उन्होंने जो नया बुक जो बनाया उसमें क्या किया है, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री को दोनों को साथ में मिला दिया है, तो अब वो एक चैप्टर बन गया है. ओके, सो ये दोनों आपको भी साथ में करना पड़ेगा. सो आपको जो टेस्ट देना है वो नेक्स्ट वीक देना है. मैंने जानबूझकर ऐसे किया जिससे आपको सफिशिएंट टाइम मिले. ठीक है, so I think अभी शुरू कर लेते हैं. मैं थोड़ा सा रिवाइज, we'll just revise through all the some few set of problems. Again, the sum which I have taken is from the new textbook only, so that we are familiar with the type of questions which are there in the new book. So can we start? Yes sir. तो ठीक है, let's start with the work. Okay, I assume कि आपको basic थोड़ा बहुत सुना है आपने वेक्टर्स के बारे में. Okay. लिखा है वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 24 गिवन. वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट एंड द मैग्नीट्यूड इज 7. तो मैं काम करता हूं, मैं डायग्राम बना लेता हूं. तो सपोज आपका वेक्टर पहले क्या कर रहा है, नॉर्थ में जा रहा है. सपोज आप यहां से, आपका इनिशियल पॉइंट है तो आप शुरू कर रहे हो, तो आपका वेक्टर पहले नॉर्थ में जा रहा है, वो तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे. ओके, ये आपका सपोज वेक्टर ए बार है और उसका लेंथ उन्होंने देके रखा है ना. ओके, तो उसका लेंथ कितना देके रखा उन्होंने? द लेंथ इज 24. इज इट ओके किड्स? Yes sir. उसके बाद हो क्या रहा है, उसके बाद जो वेक्टर बी बार है, इट इज डायरेक्टेड ड्यू साउथ. वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू साउथ. तो वेक्टर बी बार है, सॉरी, डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, सॉरी, वेस्ट में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है. इज इट ओके? Yes sir. अब हो क्या रहा है, उन्होंने बोला है, ओके, उन्होंने इसका भी लेंथ दे के रखा है. व्हाट इज द लेंथ गिवन किड्स हियर? 7 दे के रखा है. और बोल रहे हैं कि ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा. अब ये तो कितना मजाक वाला प्रॉब्लम हो गया. आई थिंक सबको बेसिक पता होगा किड्स. ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो ये आपका टर्मिनल पॉइंट है. ओके, तो आई थिंक आप ये एग्री करोगे, दिस वेक्टर दैट इज सी विल बी ए बार प्लस बी बार. डू यू एग्री? Yes sir. है ना, क्योंकि हम सबको पता है ना. सपोज अगर आप ऐसे लेते हो, दिस इज ए बी एंड सपोज दिस इज सी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आपका टर्मिनल पॉइंट है. सो ये इनिशियल से टर्मिनल, तो आपको क्या मिलेगा? ए सी बार कैन बी रिटन एज व्हाट? ए बी बार प्लस बी सी बार. डू यू गेट मी किड्स? Yes sir. तो अभी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है आपको फाइंड करना है ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड. अरे मैग्नीट्यूड इट्स नथिंग बट, डोंट यू एग्री, इट्स नथिंग बट आई कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड गेट द आंसर. Yes sir. है ना. इट विल बी अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. सो व्हाट इज 24 का स्क्वायर? इट इज 576. ऑफ कोर्स दिस विल बी 49. आई थिंक सबको ओरली भी आंसर पता होगा. इट इज 625. सो आंसर बिकम्स हाउ मच? 25. इज इट ओके किड्स? Yes sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, so let's read the next problem. In the triangle PQR, the PQ bar is 2A bar and QR bar is 2B bar. The midpoint of PR is M. और आगे लिखा है find the following vectors in terms of A bar and B bar. तो पहले ना एक काम करते हैं, हम triangle PQR बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है. ठीक है, so let me draw the triangle PQR. Okay, I'm just drawing it. Suppose let me call this as, P, Q and R. Is it okay kids? Yes sir. Okay. अभी देखो डायरेक्शन, काफी सारे बच्चे ना कंफ्यूज पता कैसे होते हैं कि डायरेक्शन कैसे रखे. डायरेक्शन देखो, PQ बार लिखा है ना यहाँ पर, PQ बार, तो आपको शुरू करने पड़ेगा P से, जाएंगे Q तक. डू यू एग्री? Yes sir. और यहाँ पर क्या QR बार लिखा है? अगर QR बार लिखा है तो हम शुरू करेंगे Q से, जाएंगे R तक. डू यू एग्री? Yes sir. ओके, अब आगे लिखा है
द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम, ये आपका मिड पॉइंट है। और पूछा है फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम। ओके, सो लेट मी कीप दिस एज द इनिशियल पॉइंट, दिस विल बी द टर्मिनल पॉइंट। तो हम ये डायरेक्शन ऐसे लिख देते हैं। इज इट ओके? यस सर। क्योंकि तो मैंने इसको इनिशियल पॉइंट ले लिया, इसको मैंने टर्मिनल पॉइंट ले लिया है। अभी कोई बोले सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने ऐसे क्यों लिया? तो आप भाई यहाँ पर पी आर पूछा है ना, पी आर, पी तो पी से शुरू करेंगे ना और आर तक जाएंगे। डू यू एग्री? यस सर। और पीएम भी पूछा है तो मैंने पी से शुरू किया, एम तक ले लिया। और क्यू एम पूछा है, ओके, जो हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नाउ कैन आई स्टार्ट देन? यस सर। तो ध्यान से देखो किड्स, आई थिंक आई कैन अप्लाई माय ट्रायंगल लॉ। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। So I think you'll agree with me. Your PR bar can be written as PQ bar plus QR bar. Do you agree? Yes. Triangle law. Now, what is PQ bar here? Your PQ bar is 2A bar. And what is QR bar? Your QR bar is 2B bar. Is it okay? Yes. So I got PR bar का answer straight away. Cool. आगे पूछा है PM. Kids, can I say a PM bar will be half of PR bar? Do you agree? Yes, sir. Why? The midpoint. Yeah, M is the midpoint, right? So your PR bar is nothing but twice of A bar plus twice of B bar. I can take 2 common, which gets cancelled. So I get PM bar as A bar plus B bar. This becomes my PM bar. At last, QM. किस ये आपका QM है? तो अगेन लेट्स थिंक ऑफ द ट्रायंगल लॉ। देखते हैं QM के बारे में। इसका इनिशियल पॉइंट कहां पर होगा? देखो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ऐसे शुरू हो रहा है, यहां से जा रहा है और फिर ये यहां पर खत्म हो रहा है ना, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. So I can say straight away your QR bar can be written as your QM bar plus MR bar. Do you agree? Yes, sir. So my QM bar will become QR bar minus MR bar. Is it okay? Yes. Yes, sir. QR bar is 2A bar and your MR is nothing but what? MR is half of PR. Do you agree? Yes. Half of PR bar. So it is 2B bar and your PR. What is PR ka value? Your PR is 2A bar plus 2B bar. So I get from here 2B bar. This is minus of A bar plus B bar. क्योंकि 2 आपका cancel हो जाएगा kids. So what I get here is B bar minus A bar. Is it okay? Yes, sir. Understood ना everyone? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। Sir, Bhavin wants to join. Can you unlock the meter? No. Tell him he cannot join now. Okay. Yeah. Okay, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, A B C D E F is a regular hexagon. ओके, तो मैं पहले ना एक काम करता हूं, मैं इसका हेक्सागन ठीक से बना लेता हूं। इट्स अ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर का मतलब तो सबको पता ही है ना, ऑल द साइड्स आर सेम, है ना? Yes, sir. D E and F, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो बेसिकली मैं काम करता हूं, मैं ना O मेरा हेक्सागन का सेंटर है, तो मैं सबको ज्वाइन कर लेता हूं। चलो, ये मेरा O है। अब चलो काम शुरू करते हैं। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग है ना समझ नहीं पड़ता उनको कि डायरेक्शन कैसे पुट करें। देखो, डायरेक्शन पुट करने का पूरा डिपेंड करता है क्या वेक्टर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए बी बार दिया है तो मैं ए से बी लिख लेता हूँ। इज इट ओके? Yes, sir. ए सी दिया है ना, ए सी दिया है तो मैं ए से सी लिख देता हूँ। ठीक है, आई जस्ट राइट ए टू सी। ए टू डी दिया है तो ए टू डी आई जस्ट ड्रॉ लाइक दिस। ए टू ई दिया है तो लेट मी जस्ट ज्वाइन ए ई एंड ज्वाइन इट। एंड ए टू एफ दिया है, ए टू एफ। इज इट ओके किड्स? Yes, sir. अब सवाल है सर अब आगे क्या करें? किस आगे काम करते हैं। देखो, अगर यहां पर एफ ऐसा डायरेक्शन है ना, ऐसा है, तो आप सामने वाले को भी सेम ही दे दो।
क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है ना, तो आप उसको सिमेट्री रखो पूरा. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट आप और एक काम कर लो, इसका डायरेक्शन ऐसा है तो इसका डायरेक्शन हम ऐसा दे देते हैं. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Okay, now taking this A as the initial point and D as the terminal point, तो let's complete the polygon. तो ये ऐसे जा रहा है तो of course ये ऐसे जाना चाहिए और फिर ये ऐसे जाएगा. Similarly अगर ये ऐसा डायरेक्शन है तो इसको भी हम complete कर लेंगे, तो we'll complete like this. ये भी पूरा complete हो गया. Is it okay, kids? Yes, sir. So now this A will behave like the initial point and D will be the final point. तो ठीक है, तो काम शुरू करते हैं. अब उन्होंने बोला है कुछ तो प्रूव करना है, तो सबसे पहले काम करते हैं. हमारे दिमाग में हमेशा ट्रायंगल लॉ तो चलना ही चाहिए, हमेशा हमेशा यू शुड थिंक ऑफ द ट्रायंगल लॉ. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ए बी है. ओके, ए बी है, ठीक है. और क्या है? ए सी है. ए सी ए सी ए सी ए सी है. देखो हमको क्या चाहिए? एओ चाहिए ना, एओ. नाउ डू यू सी एओ इज ट्वाइस ऑफ एडी. डू यू एग्री? Yes, sir. है ना? आई कैन ट्वाइस नहीं, हाफ ऑफ एडी. तो कैन आई से एडी बार is twice of AO bar. Do you agree? Yes, sir. Good. तो हम एक काम करते हैं, हम AD पहले ढूंढने की कोशिश करना. How will I get AD? So AD will come if I say AC plus CD will AD. Do you agree? AC plus CD will give me AD. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. AC. Do I have AC? See, I have AC. हाँ कि नहीं? Yes. But do I have CD? Is CD there? No. No, No, sir. CD is not there. But don't you think CD will be same as AF? Yes. Yes, sir. Why? Because they both are same magnitude and same direction. Do you agree? Yes. Yes, sir. So I can say, so let me write LHS first. Let me write everything properly. AB bar, AC bar, that's AD bar, that's AE bar, and that AF bar. तो सबसे पहले काम करते हैं, हम AF को, AF मेरा यहां पर है, AF को हम ना AF को क्या बोलने वाले हैं? We'll call AF as CD bar. Do you agree? AF is same as CD. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो AC plus CD will become AD. Similarly, AF है, AF नहीं, okay, okay, AB है, ठीक है, AB है. और क्या है? AE है, AE. Now see, this is AE case. Do you see this is AE? Yes, sir. Now AE plus ED will give me AD. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. See, AE is there, but ED is not there. ED is not there. ED. But क्या करने वाला बताओ? ED is not there. ED is equal to AB. हाँ. See? Do you agree? AB is same as ED. Do you agree? Yes, sir. अरे do you agree? Yes, sir. तो वेल काम खत्म करते फिर आखिर में. ये एडी का एडी बार है, मैं पहले मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर. उसके बाद नाउ आई जस्ट टेक दीस टू गाइस. व्हिच टू गाइस? आई जस्ट राइट इट डाउन. AC and then CD. Okay, that is I'll just write it down. This is AC bar and AF is same as CD. I'll just write AF bar. Okay, पहले मैं लिख देता हूं तो आपको समझेगा मैं क्या कर रहा हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. उसके बाद मैं AB लिख लेता हूं, AB नहीं, AE लिख लेता हूं और फिर मैं AB लिख लेता हूं. Now let's start doing the changes. Now AF is same as CD bar. Is it okay? Yes, sir. And AB is same as ED bar. Is it okay? Yes, sir. So let me write then. This is of course AD bar. This is AC bar plus CD bar. This is AE bar plus ED bar. Do you agree, kids? Yes, sir. Now this is AD bar. Now what is AC plus CD will become? AC plus CD. AD. D. Of course AD banega. And similarly AE plus ED will become AD. Do you agree? Yes, sir. Sir. So I get here 3 times of AD bar. Do you agree, kids? Yes, sir. Yes, sir. But kids, what is AD bar equal to? Twice of AO. So AD bar is nothing but twice of AO bar. So I get the answer as 6 times of AO bar. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. तो एक अच्छा प्रॉब्लम था जो हमने अभी खत्म किया. आगे बढ़ते हैं. चलो ठीक है. आगे लिखा है find the distance of this point from each of the following. ओके किड्स, मैं तो चाहूंगा कुछ आपको पता रहे. एक नोट बता रहा हूं जो शायद आपको पता होना चाहिए. किड्स,
Remember, kids, distance of point x, y, z from, मैं चाहूंगा आपको ये सब याद रहे. ओके okay, distance of the point x, y and z, point coordinate from xy plane, from yz plane, from zx plane. ये मैं सब लिख के बता रहा हूं. ओके मैं ये आपको पीपीटी भेज दूंगा. ओके x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, and of course finally I can say origin also. Okay किस अभी आप मुझे खुद ही बता दो. आप अगर कोई मुझे बता पाएगा, कैन आई से, आई थिंक, आई डोंट नो अगर आपने वेक्टर्स में सीखा है, कैन आई से, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सवाई प्लेन इज ऑलवेज मॉड जेड. डू यू एग्री? Yes, sir. हमेशा z का मॉड्यूलस ही लेने का, क्योंकि डिस्टेंस है. डू यू एग्री? Yes, sir. फ्रॉम yz प्लेन इज ऑलवेज मॉड x. प्लीज याद रखो. फ्रॉम xz प्लेन इज ऑलवेज मॉड y. इज इट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट, फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर बोला, फ्रॉम एक्स एक्सिस आंसर होगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर दिस. फ्रॉम वाई एक्सिस बोला, इट इज ऑलवेज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और फ्रॉम जेड एक्सिस बोला, शुड बी ऑलवेज फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. और अगर फ्रॉम द ओरिजिन बोला, तो रिमेंबर द आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. तो मैं चाहूंगा आपको याद रहे, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा तो सारे आंसर्स आ जाएंगे. डू यू एग्री? Yes, sir. ठीक है, तो ये आंसर खुद से मैनेज कर सकते हैं. इज इट ओके? आशना, इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है ना आशना? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके लेट्स रीड इट नाउ. If this vector and this vector are collinear, then find the value of q. किस आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? It's a scalar multiple. Yes. If a bar and b bar are collinear vectors, then please remember kids, then one vector will be a scalar multiple of other vector. Do you agree? Yes, sir. It will always be a scalar multiple of other vector. Do you agree kids? Yes, sir. और एक चीज भी आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका कोलिनियर मतलब पैरेलल ही होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा पता है क्या होगा? विल ऑलवेज बी 0. ये आप याद रखना. इज इट ओके? Yes, sir. अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, ओके सी कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब पता होना चाहिए. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर irrespective of magnitude and direction. Irrespective of magnitude and direction. So two vectors are said to be collinear or parallel if they are parallel to each other irrespective of magnitude and direction. और उनका क्रॉस क्यों 0 होगा? नॉर्मली क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा. तो अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0. और साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, ओके sir. तो मैं नॉर्मली कैसे करता हूं? मैं पहला वाला यूज करके सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, सो आई कैन से, लेट्स से पहले वाले को मैं ए बार बोलता हूं, दूसरे वाले को बी बार बोल देता हूं. आई कैन से ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार. तो ये आपका हो गया 2 माइनस क्यू एंड 3. ओके मैं यहां पर आईजे के नहीं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में आप लोग लिखना आईजे के. ठीक है, और आपका बी बार क्या है? 4 माइनस 5 एंड 6. Of course, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो what I'll get from here 2 is equal to 4 lambda. Is it okay, kids? Yes, sir. Minus q equal to minus lambda into 5 obviously, and 3 equal to 6 lambda. So of course my lambda becomes 1 by 2. Is it okay? Yes, sir. So of course my q is of course 5 lambda. I can put here lambda ka value. So my answer comes out to be 5 times of lambda is 1 by 2. So my answer becomes 5 by 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Okay, simple problem.
उसके बाद किस और एक सम मैंने लिया है जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला है. ओके, अगेन किड्स आपको पता होना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है. मैं आपको एक नोट बता देता हूं, अभी याद ही रखना किड्स. ये कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया था नॉर्मल क्लास में. इफ ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मतलब होता है सारे वेक्टर्स या तो एक ही प्लेन पर है या तो पैरेलल प्लेन पर है, देन प्लीज रिमेंबर then any one vector can be written as a linear combination of other two vector. Any one vector can be written as a linear combination of other two vector. इसको ही कहा जाता है linear combination. Is it okay? Yes, sir. Okay, तो ये याद रखना लीनियर कॉम्बिनेशन जब होता है ना किड्स, वो टाइम पे वो तीनों वेक्टर को प्लेनर होते हैं. अब यहां पर क्या हो रहा है किड्स, आप ध्यान से देखना. यहां पर किड्स क्या है, यहां पर कुछ और दिया है. यहां पर टोटल 4 वेक्टर्स दिए किड्स उन्होंने. तो हमें क्या करेंगे, हम ना एक एक करके चलते हैं. हम पहले वाले को सपोज लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. हम इसको बोल देते हैं ए बार, इसको बोल देते हैं बी बार, इसको बोलता हूं सी बार और इसको बोलता हूं डी बार. ये आपका डी बार. हाँ किड्स, इसके साथ ना और एक थ्योरम भी है जो एग्जाम में काफी आता है. बट डोंट वरी, एग्जाम जब होगा उसके टाइम में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से थ्योरम करने हैं. वो थ्योरम कुछ ऐसा है, if r bar is in space and a bar, b bar and c bar are non-coplanar vectors. मतलब क्या, मतलब किस ऐसे कुछ देख लो. देखो आप ना ऐसे देखो, आपको दिख रहा है, आप ऐसे इमेजिन करो ये आपका ए बार हो गया, ये आपका बी बार, ये आपका सी बार. देखो ये तीनों वेक्टर एक साथ प्लेन, एक प्लेन में तो नहीं है, तो एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए. और ये आर बार एक स्पेस में है कुछ ऐसे, ये वाला. तो अगर कभी भी तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है और इफ वन वेक्टर इज इन स्पेस विच इज आर बार, देन दैट वेक्टर आर बार कैन बी रिटन एज linear combination of all the three vectors. Linear combination of all the three vectors. ये थ्योरम में मैंने क्लास में करवाया है, पहले लेक्चर में ही करवाया है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. ओके, तो ये है अगर तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो अगर वेक्टर्स को प्लेनर है देन एनी वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन अदर टू वेक्टर्स. अगर 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व है और 3 नॉन को प्लेनर है और एक स्पेस में है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. अब उन्होंने कुछ क्या बोला, उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं. उन्होंने क्या बोला है कि आपको खाली एक्सप्रेस करना है वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 वेक्टर. तो आई जस्ट राइट हियर लेट ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार प्लस लैम्बडा हो गया, म्यू हो गया, और क्या यूज करूं, कोई एक अल्फाबेट बोल दो. Epsilon. चलो डेल्टा, डेल्टा डी बार. ठीक है, अब करना क्या है, वेल किड्स करना कुछ नहीं है, आपको सबको पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ए बार क्या, व्हाट इज ए बार? ए बार इज -1 -3 and 4. आई एम नॉट राइटिंग आईजे के यहाँ, बट एग्जाम लिखना पड़ता है. ठीक है, लैम्बडा टाइम्स बी बार इज 2 1 -4. म्यू टाइम्स सी बार, दैट इज 2 -1 and 3 and प्लस डेल्टा टाइम्स क्या होगा, 3 1 -2. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ओके, अब क्या होगा किड्स, यहां पर आएगा -1 -3 and 4. ओके, ये आई के साथ है, ये जे के साथ और ये के साथ. ओके, और यहां पर देखो ये पहला वाला आई के साथ जाएगा, ये भी आई के साथ जाएगा और ये भी आई के साथ जाएगा. तो होगा क्या, आप ध्यान से देखना, आपको यहां पर मिलेगा 2 लैम्बडा प्लस 2 म्यू प्लस 3 डेल्टा. डू यू एग्री? Yes, sir. इंटू आई कैप हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. लाइकवाइज यहां पर आएगा लैम्बडा माइनस म्यू, है ना, वो अंदर जा रहा है एंड डेल्टा, तो प्लस डेल्टा इंटू के कैप. सिमिलरली लास्ट वाला टर्म भी जाएगा, तो आपको मिलेगा -4 लैम्बडा, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, 1 मिनट गया. ओके, -4 लैम्बडा, फिर ये जाएगा इसके साथ, तो आपको मिलेगा +3 म्यू प्लस नहीं
माइनस आएगा -2 डेल्टा आएगा. ओके, -2 डेल्टा. ओके, -2 डेल्टा इनटू ये आई हो गया जे. सॉरी, दिस विल बी जे. एक मिनट, this should be j. So this will be j and this will be k. Is it okay, kids? Yes, sir. तो यहां से आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे. 2 लैम्बडा प्लस 2 म्यू प्लस 3 डेल्टा इक्वल टू -1. Is it okay? Yes, sir. Lambda minus mu plus delta will be equal to -3 and -4 delta plus 3 mu minus 2 delta. Delta नहीं, this is lambda, this is delta. Yeah, delta is equal to 4. Is it okay, kids? Yes, sir. सबने क्रेमर्स रूल सुना है? क्रेमर्स रूल. Yes, sir. ओके, आपको यहाँ पर क्रेमर्स रूल यूज करके लैम्बडा म्यू और डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा और फिर आपको इसको यहाँ पर पुट करना पड़ता है, तो जब जाके आपका काम खत्म हो जाएगा. आई एम नॉट डूइंग इट बट इट्स अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर आपको यू टू यूज क्रेमर्स रूल टू गेट द आंसर. क्रेमर्स रूल. ठीक है, कैन आई गो हेड? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है. Sir, या sir, Avkash got disconnected, so he wants. ओके, आई कांट कनेक्ट एनीबडी नाउ. आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग होम सर गोज आउट. Okay. ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऐसा करेंगे ना राज, तो क्या होगा, बार बार लोग आते जाते रहेंगे. ऑफ कोर्स उनका प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर बार बार आना जाना होता रहेगा, है ना, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना. ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी. Yes, sir. चलो पढ़ लेते हैं. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर which divides the line segment P and Q, whose position vectors are given by this. Okay, this is like your P bar and this is like your Q bar, and it divides it in the ratio of 3:2 internally and externally. तो क्या एक्चुअली हो क्या रहा है, हमें यहाँ पर आप ऐसे याद रख लो, आपके पास P है, आपके पास Q है और एक पॉइंट R है. वो R क्या कर रहा है, आपके P and Q को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2. अभी आपका हो गया इंटरनली. इज इट ओके? Yes, sir. ये हो गया इंटरनली. सिमिलरली हम इसको एक्सटर्नली भी सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले इंटरनली कर लेते हैं. चलो, तो ऑफ कोर्स आर बार कैन बी रिटन एज, आपको फॉर्मूला इस चैप्टर में बेसिकली 3-4 फॉर्मूला आपको याद रखना है. एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक है सेक्शनल फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, द एक्सटर्नल डिवीजन एंड द सेंट्रॉइड फॉर्मूला. ये आपको काम आता है. ठीक है, तो योर आर बार कैन बी रिटन एज 3 times of Q bar plus 2 times of P bar upon 3 plus 2. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो यहां पर आ गया 3 Q bar plus 2 P bar upon 5. अब करना कुछ नहीं है, P and Q को खाली पुट करो, काम खत्म हो जाएगा. Is it okay? Yes, sir. Okay, on the similar lines, अगर एक्सटर्नल है तो हम उसका एक्सटर्नल भी कर सकते हैं किड्स. सपोज ये P यहां पर ले लेता हूं मैं और मैं Q को यहां पर ले लेता हूं और R को यहां लेता हूं, तो ये क्या कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो अगेन आई कैन राइट हियर, अगेन आई कैन डू दिस फॉर्मूला. दिस विल बी R बार विल बी व्हाट 3 times of Q bar minus 2 times of P bar upon 3 minus 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, And just sir. put P and Q and get the answer. Is it okay? Yes, sir. चलो, ओके, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये नए बुक में भी है, सेम प्रॉब्लम है. तो देख लेते क्या लिखा है. ए बी सी आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो क्या आप तो एग्री करोगे अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आई थिंक आई कैन राइट हियर ए बी बार इज अ suppose scalar multiple of BC bar. Do you agree with this? Yes, sir. क्योंकि अगर आप खुद ही देखो ना किड्स, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो AB बार इज पैरेलल टू BC बार. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. और अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एनी वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर. डू यू एग्री? Yes, sir. Now AB बार होता है B minus A. तो आई विल सब्ट्रैक्ट इट, B minus A करेंगे. चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -3 becomes -4. I cap. I'm not writing I, it's understood. Okay, next. Q minus 0, that is Q. Q J cap. And 3 minus P into K cap. Okay. तो IJ के मैं नहीं लिख रहा हूँ. BC C minus B. तो -3 minus becomes -2 आ जाएगा यहाँ पर. 3 minus Q आ जाएगा. This will be 3 minus Q.
और 0 minus 3 will be minus 3. Is it okay? Yes, sir. अब देखो ये कितना सिंपल सा हो गया ना. अभी तो I can just equate them. So I can straight away say here that this is equal to minus 3 and this is equal to this. Okay, and lambda भी मिल जाएगा मुझे. तो minus 4 equal to minus 2 lambda. Q is equal to lambda times of 3 minus Q, and 3 minus P is equal to minus T lambda. Of course, from here my lambda becomes 2. Of course, I can plug in lambda here. So Q is equal to 2 times of 3 minus Q. Hey, getting me, kids? Yes, sir. Now this 2 will go inside, become 6 minus 2Q. So 3Q is equal to 6. So Q becomes 3. Is it okay? Yes, sir. Okay, now similarly, Q becomes 2. yeah. Slip of pen. ठीक है. This is minus 3. Of course, lambda is आपका 2 हो जाएगा. So 3 minus P will be equal to minus 6. तो आपको P मिल गया 9. Is it okay, kids? Yes, sir. देखो Yes. P and Q मिल गया. ठीक है. और क्या पूछा, पढ़ो और क्या लिखा है? The ratio in which The point C divides the line segment AB. Okay, एक काम करते हैं, इस लैम्बडा को यहाँ पुट करके कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. Okay, so I'll just write here AB bar, your lambda is 2 and this is BC bar. Let's simplify this. This will be B minus A. BC will be, of course, C minus B. I'll just take this guy inside. So I get 2C bar minus 2B bar. I'll switch the term. तो यहाँ पर आएगा 3B bar is equal to 2. Okay, उनको क्या चाहिए? C चाहिए ना. तो I think हमको C को रखना है और A और B को साइड में शिफ्ट करना है. तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ. मुझे सिर्फ C को ही रखना है. तो ठीक है. तो 2C bar will become, इसको स्विच करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3B bar minus A bar. Is it okay, kids? Yes, sir. तो C bar. अभी जो 2 को हम नीचे ले लेते हैं, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? I'll get C bar as 3B bar minus A bar and this will be 3 minus 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And I think अब ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है. I can say what I can say. C divides what? AB. Externally. It divides externally. In what ratio? 3 3 to 1. हाँ, उल्टा लिखना पड़ता है ना. In the ratio of 3:1. Is it okay? Yes, sir. Yes. Okay, तो अच्छा समझा. Okay, next है कुछ proofs जो एग्जाम में रेगुलरली आते रहते हैं, तो मैं कुछ करके बता देता हूँ. काफी सारे मैंने क्लास में डिस्कस किया था, फिर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. Prove that median of a trapezium is parallel to the parallel sides of the trapezium and its length is half the sum of the parallel sides. And its length is half the sum of the parallel sides. तो एक काम करता हूं, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं. तो मैं ट्रेपेजियम बना लेता हूं. ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हो गए और ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए. लेट्स नेम इट एज A, B, C and D. उसका हम मीडियन भी बना लेते हैं, तो हमें कोई मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और हम उसको ज्वाइन कर देते हैं. तो ये जो होता है, ये इसका हो गया मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम. डू यू एग्री? Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि लिखा क्या है. टू प्रूव दैट. चलो, टू प्रूव. ये स्कूल में भी सुना होगा आपने, पर हम वेक्टर्स की मदद लेने वाले हैं. टू प्रूव द मीडियन मतलब EF is parallel to parallel sides of the trapezium. Now see, these are the parallel sides. Do you agree? AB and DC. Yes, sir. तो parallel to AB प्रूव करना है and parallel to DC प्रूव करना है. Is it okay? Yes, sir. Next. Okay, next क्या लिखा है पता है? EF and its length is half the sum of the parallel sides. So its length, इसका जो length है is half the sum of the parallel sides. Do you agree? Yes, sir. तो आपको ये प्रूव करके बताना है. इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. चलो काम शुरू करते हैं फिर. चलो, सबसे पहले
इसको मैं EF लिख के रखता हूं, इसको AB ले लेता हूं और इसको DC ले लेता हूं ना, सेम डायरेक्शन में ले लेता हूं। नाउ शुरू कैसे करेंगे? शुरू ऐसे करते, चलो कंसिडर EF बार, ऐसे शुरू करते हैं। किस आप एग्री करोगे EF बार इज F बार माइनस E बार? डू यू एग्री? Yes, sir. Now, is F the midpoint of B and C? Yes. So I'll apply midpoint formula. It will be B bar plus C bar upon 2. Is it okay? Yes, sir. Similarly, your E is the midpoint of D and A. Do you agree? Yes, sir. So this can be written as A bar plus D bar upon 2. Is it okay? Yes, sir. Now this becomes B bar plus C bar minus A bar minus D bar upon 2. Is it okay? Yes, sir. Now let's take B and A together. तो यहां पर आपको मिलेगा B बार माइनस A बार हम साथ में लिखेंगे और फिर C बार माइनस D बार को साथ में लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Now EF bar. अब B minus A will be AB bar. Do you agree? Yes, sir. This will be DC bar and this is upon 2. Is it okay? Yes, sir. Wow, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। अब ना कुछ स्टेप्स बाकी हैं, आप देख लो। अब हमें करना क्या है? हमें पैरेलल प्रूव करना है। जब भी पैरेलल प्रूव करने का होता है ना किड्स, आपके दिमाग में हमेशा स्केलर मल्टीपल ही चलना चाहिए। इज इट ट्रू? Yes, sir. तो एक काम कर दे, डोंट यू थिंक किड्स this AB bar is parallel to DC bar? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So if you agree, then you'll tell me, since AB bar is parallel to DC bar, can I say therefore AB bar will be a scalar multiple of DC bar? Do you agree? Yes, sir. तो अगर स्केलर मल्टीपल होगा तो आपको ऐसे नहीं लगता in place of AB bar, can I write K DC bar Yes, sir. plus DC bar? Now, can I take DC bar common? Yes, sir. तो यहां पर आएगा DC bar में कॉमन निकाल लेता हूं, so I get here K plus 1 into DC bar. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Hey kids, it is done. Check it out. Is it a scalar? Yes. So can I say here, since EF bar is a scalar multiple of DC bar, since EF bar is a scalar multiple of DC bar, therefore I can say EF bar is parallel to DC bar. हाँ के नहीं? Yes, sir. But already we know what? That DC bar is parallel to AB bar. AB bar. AB bar. Do you agree? Yes, sir. And therefore I have proved the first part. What? EF parallel to AB parallel to DC. Do you agree, kids? Yes, sir. और ये second part भी prove हो जाएगा क्योंकि we already have proved this. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Sir. Okay, so I'll just call this as 1. I'll just write it in the next slide. Okay, from 1, what I have here, EF bar is half of AB plus DC. Okay, अब करना कुछ नहीं kids, take magnitude on both sides. Take magnitude. Is it okay? Yes, sir. Okay, magnitude मतलब length होता है, magnitude. तो I get EF का magnitude will be half of AB plus DC का magnitude. Is it okay? Yes, sir. And of course, this can be written as AB का magnitude plus DC का magnitude. Is it okay, kids? Yes, sir. बस ये प्रूव हो गया, देखो काम खत्म. It's done. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन ना 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं, इसलिए आपको मैं कुछ सिलेक्टेड प्रूफ्स दूं. प्रूफ्स है, आप आई थिंक मैंने डिस्कस भी किया है, वो सारे प्रूफ्स आपको ठीक से करने हैं. ठीक है, चलो. ओके, नाउ दिस से बचकाना प्रॉब्लम. आई थिंक ये कुछ बड़ी बात नहीं है. टू ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर ए एंड बी. तो बेसिकली आपके पास ट्रायंगल है, आपके पास ए है 3, 1, 4, आपके पास बी यहां पर है -4,
5 -3 और C तो हमें पता नहीं है। और सेंट्रोइड द ट्राइंगल दिया है, सेंट्रोइड इज गिवन, हाउ मच सेंट्रोइड, -1 2 1। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C, क्या लगता है कैसे C फाइंड करेंगे? Centroid formula is equal to Of course, centroid formula is given as A bar plus B bar plus C bar upon 3. Do you agree? Yes, sir. Of course, so 3G bar will be A bar plus B bar plus C bar. अब कुछ करना नहीं है, पुट करना है खाली। 3 into G bar. What is G bar? -1, -1 to 1. Is it okay? Yes, sir. मैं IJ के नहीं लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको पता है, लिखना है एग्जाम में तो आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, और आपका B क्या, व्हाट इज B? B इज -4 5 and -3 और C बार फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -3 6 and 3, ये हो गया -1 6 1। नाउ शिफ्ट दैट गाय देयर, तो आपको मिलेगा -2 0 3 -1 विल बी 2। तो आखिर में C बार क्या मिलेगा आपको, -2 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 2 K कैप। इज इट ओके? Yes, sir. 0 J कैप नहीं लिखेगा तो भी चलेगा बाय द वे, ठीक है ना? Yes, sir. चलो अच्छी बात। उसके बाद वी गो अहेड विद द थर्ड एक्सरसाइज। ओके, अब ये काफी, ये सारे सम्स ना दे आर बेस्ड ऑन डॉट एंड डॉट प्रोडक्ट एंड ऑल, तो ये आई थिंक सिंपल प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स each of which is perpendicular to both u bar and v bar. u and v दोनों को परपेंडिकुलर है किड्स। अब किड्स आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन याद होना चाहिए। अगर ये u बार है और अगर ये v बार है, एंड इफ यू यूज द राइट हैंड थंब रूल, और कोई बंदा अगर राइट हैंड थंब रूल को यूज करता है तो u से v जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. तो जब वो थंब जाएगा तो आपका तो थंब कहां पॉइंट करेगा, थंब विल पॉइंट अपवर्ड्स। डू यू एग्री? Yes, sir. तो ये जो थंब होता है ना किड्स, जो परपेंडिकुलर होता है, इसको कहा जाता है u बार क्रॉस v बार। डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. ओके, तो इसको ही कहा जाता है u बार क्रॉस v बार। सिमिलरली अगर एक मिनट सिमिलरली अगर ये v आपका यहां पर है और अगर u आपका यहां पर है, और अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके अगर v से u जाओगे तो ये वेक्टर आपको नीचे की तरफ मिलेगा, ये वेक्टर हो जाएगा v बार क्रॉस u बार। डू यू एग्री? Yes, sir. yes, इट मींस हम ऐसा बोल सकते हैं u एंड v को दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। कैन आई से इट इज प्लस माइनस u बार क्रॉस v बार? yes, sir. है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So this vector is same as minus of ulta. Do you agree? Yes, sir. Sir. Okay, so basically I can say the perpendicular vector to u bar and v bar is plus minus u bar cross v bar. Do you agree? Yes, sir. Sir. Okay, और एक नोट आपको पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर of any vector a bar is given as vector upon उसका magnitude. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. So इसका मतलब ये हो जाता है, अगर आपको यहां पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, अगर आपको यहां पर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, 2 यूनिट वेक्टर्स बोला है, तो असल में आई कैन से हियर द यूनिट वेक्टर्स will be plus minus u bar cross v bar upon u bar cross v bar का मैग्नीट्यूड। डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो मैं अभी फाइंड नहीं करते बैठने वाला, बट आई थिंक सबको पता है u क्रॉस v कैसे फाइंड करते हैं। याद है डिटरमिनेंट मेथड, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. I j k, ये हो जाएगा 2 1 -2 1 2 -2। आप इसको ओपन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ I j and k, ठीक है।
और फिर हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, टेक अंडर रूट ऑफ, याद है ना अंडर रूट ऑफ, Yes, sir. है ना, एवरी कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद आपको सिर्फ इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है. इज इट ओके किड्स? Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अगेन ये सब समसो मैनेजेबल है. क्या लिखा है पढ़ लो यहाँ पर. A and B are two vectors perpendicular to each other. Now see they are perpendicular to each other. तो आपको डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए. नॉर्मली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. हाँ के नहीं? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. तो अगर वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा. हाँ के नहीं? Yes, sir. तो कॉस 90 क्या होगा? 0. सो ऑफ कोर्स आपका ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा? 0. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हमने पहला वाला प्रॉब्लम किया. मैं आपको सेकंड शॉर्ट में बता देता हूं. सेकंड प्रॉब्लम है क्या, ऑफकोर्स आपको पता है ए डॉट बी आपका 0 है, तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा. टेक द एलएचएस. आपका एलएचएस क्या है? ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर. नाउ दिस इज एक्चुअली रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट बी बार. याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज ए डॉट बी का वैल्यू? 0. तो आई गेट द आंसर एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, this will be a bar minus b bar ka square. This will again be a square plus b square minus twice of a bar dot b bar. Is it okay, kids? Yes, Yes, sir. sir. Again, this will become 0. So I get the answer as a square plus b square. So LHS equal to RHS. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. ओके अब ये ना, ये तो बहुत सिंपल है, तो ये पता होना चाहिए. प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन एक्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. सी कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स वाई एंड जेड. सो इसका प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस इज पी. पी. वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस इज क्यू, एंड वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस इज आर. डू यू एग्री? Yes, sir. So projection of any vector on x-axis will be the x-coordinate. Projection of any vector on y-axis will be the y-coordinate. And projection of any vector on z-axis will be the z-coordinate. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And उन्होंने बोला sum of the length of the projection. और sum क्या पूछा? The p plus q plus r. हाँ क्या नहीं? Sorry, not a vector. p plus q plus r. Is it okay? Yes, sir. Yes. So can we add them? Yes. Of Yes. course. Answer is 9. Is it okay? Yes, sir. Yes. ओके अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ. नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या लिखा है देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल. मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल. तो मैं काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके पहले इस वेक्टर्स को ठीक से लिखता हूं. ओके So suppose let me call this as A bar and let me call it as B bar. I'm solving this question number 3. याद रखो क्या है, XC minus 6 and 3. XC minus 6 and 3. XC minus 6 and 3. And what is B bar? X2 2CX है ना? X2 2CX. X 2CX. Is it okay? Yes, sir. अब पता उन्होंने क्या बोला, पढ़ो क्या लिखा है, ठीक से पढ़ो. Find the value of C so that for all the values of X, the two vectors make an obtuse angle. Obtuse angle मतलब obtuse angle. Obtuse angle मतलब normally cos theta का फॉर्मूला पता होगा. इट इज वेक्टर डॉट वेक्टर अपॉन दोनों का रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड. याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. याद है ना सबको? अरे हाँ कि नहीं? Yes, Yes. sir. एंड यहां पर बोला है थीटा इज ऑब्ट्यूज, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ये तो पता होगा, देयरफॉर आपका cos थीटा विल बिकम नेगेटिव. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. है ना, 90 से ज्यादा है. डू यू एग्री? Yes, sir. एक काम करते हैं, ऑफ कोर्स आपका cos थीटा विल बी लेस देन 0
cos थीटा होता है वेक्टर डॉट वेक्टर, है ना, वेक्टर डॉट वेक्टर अपॉन दोनों का रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड, एंड दिस विल बी लेस देन 0. चलो लेट्स मल्टीप्लाई ना, डॉट तो लेने आता है ना सबको, डॉट लेने आता है कि नहीं आता है? xc into x will become x square c, minus 6 into 2 will become minus 12, 3 into this becomes plus Plus 6. 6cx. Is it okay? Yes. Yes. अरे okay ना? Yes, Yes, sir. sir. Okay, cool. अपॉन मैग्नीट्यूड, देखो अभी मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपॉन 0 है ना, तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों डिसअपीयर हो जाएगा. डू यू एग्री विद 0? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें क्या मिल रहा है देख लेते हैं. सी में कॉमन निकाल लेता हूं इन दोनों से, तो मुझे मिल रहा है सी कॉमन, तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x minus 12 less than 0. So I get c is less than 12 upon x square plus 6x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी है, वो है क्वाड्रेटिक का तरीका, लेकिन शायद आपको शायद ये पता नहीं होगा क्वाड्रेटिक तरीके के बारे में, बट फिर भी मैं आपको शायद बता ही देता हूँ. चलो आपको बता ही देता हूँ, चलो मैं आपको ना बता देता हूँ क्वाड्रेटिक. बुक का एक मेथड है लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक मेथड बताता हूँ. चलो ठीक है, इसको ठीक से लिखता हूँ. चलो आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ. सी एक्स स्क्वायर प्लस 6cx माइनस 12 लेस देन 0. ठीक है. अब किस मुझे एक छोटी सी चीज बतानी है आपको जो आपको शायद पता नहीं होगी. किस पहली बात तो आपको ये पता होगा कोई भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है ना वो एक पैराबोला होता है. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. और दो टाइप का पैराबोला होता है, या तो टर्निंग अपवर्ड्स या तो टर्निंग डाउनवर्ड्स. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. नाउ अगर ये पैराबोला ऐसे कट करता है ना तो इसके दो रूट्स है. डू यू एग्री? Yes, sir. Sir. ओके. अगर पैराबोला ऐसा टच करता है ना किड्स, अगर ऐसा टच करता है तो उसके एक ही रूट है. डू यू एग्री? Yes. Yes. और अगर पैराबोला टच नहीं करता है तो उसके पास एक भी रूट नहीं है. डू यू एग्री? Yes, sir. सिमिलरली अगर पैराबोला ऐसे कट करेगा तो दो रूट है. डू यू एग्री? Yes, sir. अगर पैराबोला ऐसे टच करता है तो एक ही रूट है. डू यू एग्री? Yes, sir. अगर टच नहीं करता है तो एक भी रूट नहीं है. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. ओके. कुछ और चीज मुझे बतानी है किड्स, आप ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से. और एक चीज है किड्स, वो है, एक मिनट ना, आई जस्ट राइट इट डाउन. नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये नॉर्मली आपके क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होता है. अब किस यहां देखो, उन्होंने बोला ये पूरा जो क्वाड्रेटिक है ना, द एंटायर क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव. डू यू सी? Yes, Yes, sir. Now the entire quadratic cannot be negative here. Do you agree? Because it is above x-axis. Do you see? Yes, sir. ये Yes, sir. कुछ तो पॉजिटिव रहेगा. Is it positive? This part is positive. Do you agree? Yes, sir. Yes, तो sir. पूरा क्वाड्रेट नेगेटिव नहीं, अभी पूरा नेगेटिव पता है कहां पर होगा? यहाँ पर पूरा नेगेटिव होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. अरे डू यू एग्री? Yes. और अगर यहाँ पर पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पर पूरा का पूरा नेगेटिव होगा, तो मुझे कुछ बताना है आपको किड्स. अगर क्वाड्रेट पैराबोला अगर ऐसा होता है, अगर पैराबोला अगर ऐसा होता है ना, तो इसमें a पॉजिटिव होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव. अगर पैराबोला ऐसा नीचे की तरफ होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव. आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले. तो मैं चाहूंगा क्वाड्रेटिक के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए. क्वाड्रेटिक या तो टर्निंग अपवर्ड्स होगा या तो टर्निंग डाउनवर्ड्स होगा, पहली बात. दूसरी बात, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कर्व इज टर्निंग अपवर्ड्स. अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है then the curve is turning downwards. Is it clear? Yes, sir. And out of so many 6 cases here, only in this case it will be पूरा का पूरा नीचे, पूरा का पूरा negative. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if now look here. So ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो पहली बात आप एग्री करोगे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला केस ही वर्क करेगा. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. और एक छोटी चीज, ये पूरा नीचे है, उसके पास रूट्स नहीं है, क्योंकि नीचे है. अगर उसका रूट्स नहीं है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0. डू यू एग्री? Yes, sir. It does not have a root. It does not have a root.
तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव. डू यू एग्री? Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव. ना डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b square minus 4ac. Do you agree? Yes, sir. b square, now b is 6c. 6c का square. Your a is c. And your c is how much? Your c is minus 12. Is it okay? Yes, sir. So 36c square plus 48c plus 48c will be less than 0. Is it okay, kids? Yes, sir. Yes, sir. Cool. I can divide by what? 12? Yes, sir. अरे हाँ के नहीं? Yes. Yes, sir. Cool. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? I am getting 3c square divided by 12. 4c. Is it okay? Yes, sir. So I can take c common. I get 3c plus 4. Do you agree? Yes, sir. सबको वेवी कर्व मेथड याद है क्या? वेवी कर्व. Yes, sir. हाँ, पता है वेवी कर्व में क्या करते थे? देख लो क्या कर, ध्यान से देखना. Equate this to 0 and equate this to 0. You'll get minus 4 by 3. Is it okay? Yes, sir. एंड ये दोनों पावर ऑड है. ऑड है तो क्या करने का? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पटरी चेंज करने का. ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. इज इट ओके? Yes, sir. और ये नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. So finally आपका आंसर क्या हो गया? Finally your answer is C is between what to what? Minus Minus 4 by Minus 3 4 and by 3 to 0. 0. And this becomes your final answer. एक्चुअली ये वाला सम ना आपका बोर्ड्स वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये जेई प्रॉब्लम है. आपको सच्ची बता रहा हूँ. फिर भी मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ जिससे आपको फिर समझ जाएगा क्या किया है. किस पहले आपको क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए. क्वाड्रेटिक दो पैराबोला ही होता है और दो टाइप के पैराबोला होते हैं. या तो टर्निंग अपवर्ड्स होता है या तो टर्निंग डाउनवर्ड्स होता है. उसमें भी टोटल 3 केसेस होते हैं. या तो 2 रूट होगा, या तो 1 रूट होगा, या तो एक भी रूट नहीं होगा. लाइकवाइज नीचे भी वैसे ही होगा. अब ये क्वाड्रेटिक में अगर पैराबोला टर्निंग अपवर्ड्स है तो ए आपका पॉजिटिव होता है. अगर पैराबोला टर्निंग डाउनवर्ड्स है तो आपका ए नेगेटिव होता है. ठीक है. अब हमने क्या किया, यहां पर आपको थीटा ऑब्ट्यूज बोला था तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा. तो कॉस थीटा नेगेटिव के हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला लिखा और मैं यहां तक पहुंचा. अब ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव है. पूरा क्वाड्रेटिक अगर नेगेटिव है तो पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव इन 6 केसेस में से सिर्फ इसमें ही होता है. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, तो sir. पूरा नेगेटिव, अगर ये पूरा नेगेटिव है तो ये सिर्फ एक ही केस होगा जिसमें ए नेगेटिव होना चाहिए. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला. उसके बाद ये पूरा नीचे, तो इसके पास एक भी रूट्स नहीं है. रूट्स कब होते हैं? जब वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन टच ही नहीं कर रहा है. तो रूट्स है ही नहीं. रूट्स नहीं है मतलब क्या? उसका डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. And then you reach here and then you use the wavy curve method to get the answer. Is it okay? Yes, sir. आपके बुक में उन्होंने गलत आंसर लिखा है बाय द वे. आपके डाइजेस्ट में भी आई थिंक गलत आंसर लिखा है. वो आई थिंक उन्होंने लेस देन 0 ही बोला है खाली, बट एक्चुअली आंसर ये है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके. न्यू डाइजेस्ट में ये वाला आंसर नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, आई थिंक ये तो मैं भी करने की मुझे जरूरत नहीं है. आई थिंक आप लोग खुद मैनेज कर सकते हो. पढ़ो क्या लिखा है. Determine whether A bar and B bar are orthogonal, parallel or neither. Orthogonal का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? किसी को याद है? क्या पता है? से सुना है? Orthogonal का मतलब होता है perpendicular vectors. Is it okay? Yes, sir. तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे? जब डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. Zero. पक्का ना? और Yes, sir. वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? Cross product is 0. क्रॉस प्रोडक्ट 0. तो करना कुछ नहीं है. डॉट चेक करो, क्रॉस चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा. इज इट ओके? Yes. चलो अच्छी बात है. गुड. अब ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए करना जरूरी है. ओके किड्स, मैं नेक्स्ट वीक और एक सेशन लूंगा वेक्टर्स का, तो फिर पूरा हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. चलो ठीक है. चलो पढ़ते क्या लिखा है. प्रूव बाय वेक्टर मेथड that the angle subtended on a semicircle is a right angle. तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं. ओके और आपको क्या प्रूव करना है? एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल.
इसका मतलब है सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस सी। तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि जो ACB एंगल बनेगा इट हैज टू बी 90 डिग्री। इज इट ओके? Yes, sir. ओके 90 प्रूव करना है ना किड्स? ओके मैं इसको सेंटर बोल देता हूँ, सेंटर। ओके सो OA बार, OB बार एंड लेट मी जॉइन इट टू C आल्सो, दिस बिकम्स OC बार। ओके तो मैं काम कर लेता हूँ, लेट्स नेम इट OA। मैं OA बार को A बार बोल देता हूँ, OB बार को B बार बोल देता हूँ और OC बार को C बार बोलता हूँ। इज इट ओके? Yes, sir. On AC and this is, let me call this as BC. Okay. अब किड्स आपको क्या करना है टू प्रूव, ये चिन्मय है कि नहीं क्लास में? Yes, sir. या ठीक है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट एंगल ACB इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो ये प्रूव करना है अपने को। सो कैन आई से दैट इज टू प्रूव दैट किड्स आप तो मानोगे वेक्टर्स में, हाँ वेक्टर्स में अगर किसी भी दो साइड्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो हम क्या प्रूव करते हैं? क्या प्रूव करना चाहिए आपके हिसाब से? वेक्टर्स में किसी भी दो साइड्स को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर? पता होना चाहिए आपको कैसे। Dot product. डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना पड़ता है। तो ये आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा पता है? AB AC बार डॉट BC बार क्या प्रूव करना पड़ेगा इसको? 0। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. हमें ये 0 प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो ठीक है तो काम शुरू करते हैं। लेट्स टेक द LHS। दिस इज AC बार डॉट BC बार। किड्स AC बार कैन बी रिटन एज C बार माइनस A बार। डू यू एग्री? Yes, sir. एंड BC बार कैन बी रिटन एज C बार माइनस B बार। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. अब हमारा एम है इसको 0 प्रूव करना। अब सवाल ऐसा 0 प्रूव करेंगे कैसे? बताता हूं। किड्स मुझे एक बात बता दो, डू यू एग्री फ्रॉम दिस डायग्राम A बार विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B बार? Will A bar be equal to minus B bar? Yes, sir. Is A bar का length same as B bar का length? Yes, sir. है ना, same magnitude. Do you agree? The radius of the circle, Yes, sir. but they're in the opposite direction. Do you agree? Yes, sir. So same magnitude, opposite directions with their opposite vectors. Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Which means I can write here A bar minus B bar, and in place of B bar I can write minus A bar, so it becomes plus A bar. Is it okay? Yes, sir. Now this can be written as C square minus A square. Do you agree? Yes, sir. Yes, But sir. kids, I think you'll agree also. What else you'll agree? That A ka magnitude is same as B ka magnitude is same as C ka magnitude. Why? Why so? Radius. You're all Yeah, related. it's a radii of the same circle. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So of course I can say C square minus C square. Is it okay? Yes, sir. So answer becomes 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने प्रूव करके बता दिया. I hope you all understood, kids. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो ये कुछ कुछ थियरीज हैं जो आपको आने चाहिए किड्स. Okay, the next number 10 and 11 are connected to the 3D geometry. तो मैं चाहूंगा आप 3D geometry पढ़ो. मैं भी सम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा. इज इट ओके? जो आप थोड़ा पढ़ोगे उसके बाद ही. इज इट ओके? Yes, Okay, sir. ओके तो नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व करूंगा. अगेन ये सारे 3D geometry के प्रॉब्लम्स है, तो वो गो थ्रू करो तो आपको ये सब समझ आ जाएंगे. फिर भी आप करोगे तो ही जाके मैं करूंगा. इज इट ओके? नेक्स्ट लेक्चर में. ओके नेक्स्ट. अभी ये तो यार अभी भी सॉल्व किया था यार. पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है ये वाला. A बार B बार वेक्टर है. फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड हाउ मच? 5. 5. परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. आई थिंक हम सबको पता है वेक्टर perpendicular to A bar and B bar is always plus minus A bar cross B bar. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So therefore vector of magnitude 5 has to be 5 times of this. Do you agree? Okay, so not 5 times. हम लोग unit vector, sorry. Unit vector will be this. Do you agree, kids?
Yes, sir. है ना? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार विल बी दिस, सो ऑफ मैग्नीट्यूड 5, मतलब आपको 5 का मैग्नीट्यूड चाहिए। पहला वाला क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. हमको 5 का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. कूल। बस, और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यू कैन फाइंड ए बार क्रॉस बी बार एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद के दिस प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू लेग्रांजेस आइडेंटिटी। ये काम का आइडेंटिटी है जो आपको पता होना चाहिए, सुन लो। इट गिव्स यू अ कोरिलेशन बिटवीन अ डॉट प्रोडक्ट एंड अ क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज गिवन लाइक दिस, डॉट का स्क्वायर प्लस क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे कहा जाता है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। इज इट ओके? Yes, sir. So now let's solve this sum then. So I'll just say we know that dot का square plus cross का square equal to u square. Sorry, I'll just write it properly. U square v square. Is it okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Dot हमारे पास ऑलरेडी डॉट ढूंढना है हम लोग को, भाई सॉरी। और क्रॉस तो दिया है, क्रॉस इज 8, हाँ। एंड यू स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर एंड v इज 5 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25। तो हमें u बार डॉट v बार का जो स्क्वायर है वो मुझे मिलेगा 100 माइनस 64। इज इट ओके किड्स? Yes, sir. So u Yes, bar sir. dot v bar will become 36. Is it okay? Yes, sir. तो आपको u dot v आपको मिलेगा प्लस माइनस 6। Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. डॉट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। वाओ। ओके, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता होना चाहिए, जो आपने शायद स्कूल में आपके फिजिक्स के क्लास में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके दो फॉर्मूलाज हैं। एक है ए बार एंड बी बार आर एडजेसेंट साइड्स, और दूसरा और एक फॉर्मूला है, वो है वेर ए बार एंड बी बार आर डायगोनल्स। ओके, तो मैं चाहूंगा आपको फॉर्मूला याद रहे किड्स, आप देख लो फॉर्मूला। अगर ए बार बी बार आपका एडजेसेंट साइड्स है, तो एरिया होता है, वेक्टर एरिया होता है ए बार क्रॉस बी बार। इज इट ओके? ये आपका वेक्टर एरिया हो जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अगर ए बार बी बार आपका डायगोनल्स है, अगर ए बार बी बार आपका डायगोनल्स है, अगर ये ए बार है और ये बी बार है, तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेकिन हाँ, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर सिर्फ देखो यहाँ पर सिर्फ एरिया लिखा है, आप पढ़ लो, सिर्फ एरिया लिखा है। अगर वेक्टर एरिया बोला होता तो मैग्नीट्यूड नहीं ढूंढने का, लेकिन अगर एरिया बोला है तो मैग्नीट्यूड ढूंढने का। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको आएगा, अगर आ जाएगा तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आता ही है, बस वो करके मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ओके, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 3D ज्योमेट्री। तो मैं चाहूंगा आप वो रिवाइज करो, पढ़ लो, और फिर हम नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे सारे सम वापस से। इज इट ओके? Yes, sir. ये भी 3D ज्योमेट्री का है, मैं चाहूंगा आप गो थ्रू करो। ओके, उसके बाद किड्स कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेपिपेड। किड्स कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेपिपेड, उसका आंसर किस कुछ ऐसा होता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इसे कहा जाता है बॉक्स प्रोडक्ट। याद है कि नहीं याद है?
Yes, sir. Okay. और how do we calculate the box product? Take a determinant. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And just write the coefficients from there. Suppose this is your A bar, this is B bar, and this is C bar. So just write the coefficients 3, 0, 5, 4, 2, -3, 3, 1, 4. A, getting me, kids? Yes, Yes. sir. और बस एक्सपैंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, उसको फिर लिखने का क्यूबिक यूनिट्स. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट किस उसके साथ और एक फॉर्मूला भी मैं चाहूंगा आपको पता रहे. वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रन ना, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहीड्रन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. उसका फॉर्मूला होता है 1/6 टाइम्स आता है बॉक्स प्रोडक्ट. इज इट ओके? Yes, तो मैं sir. चाहूंगा आपको पता रहे. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ये वेक्टर और ये वेक्टर को प्लेनर है. और अगर आपने वेक्टर्स थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैंने एक बात बताई होगी. क्या बताई होगी? इफ A bar, B bar and C bar are co-planar vectors, तो ऑफ कोर्स ये तो मैंने बताया ही था कि वन वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स. लेकिन और एक बात भी है, वो ये है उसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा कि इट विल ऑलवेज बी 0. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So I'll just take a determinant or just write the coefficient. -3, 4, -2. -3, 4, -2. -3, 4, -2. 1, 0, 2. 1, 0, 2. 1, 0, 2. And 1 minus P, 0. 1 minus P, 0. 1 minus P, 0. Can I open it? Hey, can I open it? Yes, Yes. sir. And of course, I'll get the answer. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Cool. Okay. अब की जो नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है ना, इट इज बेस्ड ऑन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. हाँ, तो वो भी मैं चाहूंगा आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. इज इट ओके? Okay, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा. ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना किड्स, ये आपके सिलेबस में पहले नहीं था. जेई के सिलेबस में, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं था. लेकिन जो नया सिलेबस आया है ना, दे हैव पुट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द सिलेबस. सो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. सो व्हाट आई वांट राइट नाउ इज दैट यू प्लीज रिवाइज थ्रू योर 3D ज्योमेट्री प्रॉपर्ली, सो दैट इन द नेक्स्ट रिविजन क्लास आई विल डिस्कस अबाउट 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. सो एक मिनट, आई विल जस्ट ब्रेक फॉर द डे.